गुंडई ऐसी कि एसपी ऑफिस में एसपी पर ही पिस्तौल तान दी। राजनीति ऐसी कि लगातार 6 बार से सांसद का चुनाव जीत रहे हैं। कारोबार ऐसा कि 50 से ज़्यादा स्कूल कॉलेजों के मालिक हैं। रसूख ऐसी कि पार्टी लाइन से अलग भी बयानबाजी करते हैं। दबदबा ऐसा कि 11 साल से भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष हैं। ब्रिजेश सिंह की कहानी किसी हिंदी फिल्मों से कम नहीं है। ब्रिजेश सिंह पढ़ने लिखने में मेधावी छात्र थे। वे बचपन से लेकर ग्रेजुएशन तक अपने क्लास में टॉपर ही रहे। फिर एक दिन ब्रिजेश सिंह को पता लगता है कि उनके पिता की हत्या किसी राजनीतिक रंजिश में हो गया। उसके बाद वे अपराध के दुनिया में आते हैं। फिर उसके बाद लोग उनके नाम से डरने लगते हैं। अपराध के दुनिया का बादशाह बन जाते हैं। ब्रिजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी पे हमला करवाया था, जिससे मुख्तार अंसारी मरता मरता बचा था। यह वही ब्रिजेश सिंह है जिनकी तस्वीर यूपी पुलिस के पास 15 सालों तक नहीं थी। उन्हें पता ही नहीं था कि ब्रिजेश सिंह दिखता कैसा है। अच्छे लड़कों से अपराधी, अपराधी से राजनेता तक की सफ़र। ब्रिजेश सिंह का एक और नाम है अरुण कुमार सिंह। इनके पिता का नाम रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह राजनीतिक कैरियर में मजबूत आदमी थे। अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा अधिकारी बनाना चाहते थे। ब्रिजेश सिंह अपने पिता का भी बात मानते थे। उनका भी सपना था कि पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बन पिता का सपना पूरा कर दूं। 1984 में ब्रिजेश सिंह कॉलेज में होते हैं तो उन्हें पता लगता है कि किसी राजनीति रंजिश में किसी ने उनके पिता की हत्या कर दी है। इस घटना के बाद ब्रिजेश सिंह की ज़िंदगी में सब कुछ पलट जाती है। इससे पहले ब्रिजेश सिंह का ना कोई राजनीतिक रिकॉर्ड था, ना ही आपराधिक रिकॉर्ड था। लेकिन पिता के मौत के बाद ब्रिजेश सिंह बदला लेने को तैयार हो जाता है। उसे अपने पिता की कातिल हरिहर सिंह मिल जाता है और ब्रिजेश सिंह हरिहर सिंह का हत्या कर देता है। और कुछ ही महीनों के बाद उन्होंने 5 और लोगों को मार देते हैं। अब यहाँ से ही ब्रिजेश सिंह का अपराध के दुनिया शुरू हो जाता है। लोगों के दिल में ब्रिजेश सिंह का खौफ बन जाता है। वो ब्रिजेश सिंह जो मेधावी छात्र था, पढ़ाई लिखाई में अव्वल था, बड़ा अधिकारी बनने का सपना था, अब वो बड़ा गुंडा बन जाता है। अब उसके ऊपर कई लोगों की हत्या का आरोप लग जाता है। पुलिस उनको पकड़ने आते हैं, फिर क्रॉस फायरिंग होती है। ब्रिजेश सिंह के पैर में गोली लग जाती है। फिर गिरफ्तारी होती है और जेल में डाल दिए जाते हैं। फिर जेल में उनकी मुलाकात होती है त्रिभुवन सिंह से। त्रिभुवन सिंह का वह शख्स है जो उस क्षेत्र में दबदबा बना रहा था। दोनों की दोस्ती होती है और दोस्ती होने के बाद जो कुछ भी होता है उसके बाद यूपी के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह की दोस्ती ने यूपी में गैंगवार और बाहुबल का ऐसा नमूना दिया जिसकी कहानियां लोग आज भी याद करते हैं। इसी समय में एक साधु सिंह नाम के शूटर ने हत्या कर दी कांस्टेबल अरुण की। और कांस्टेबल अरुण त्रिभुवन सिंह का भाई था और इसका बदला लेने का भूत ब्रिजेश सिंह पर सवार हो जाता है। कहा जाता है कि हॉस्पिटल में घुसकर ब्रिजेश सिंह ने साधु सिंह की हत्या कर दी थी। इस घटना से लोग डर गए थे और इसके बाद ब्रिजेश सिंह मुंबई चला जाता है। वहाँ पे इनकी मुलाकात दाऊद से होता है। ब्रिजेश सिंह दाऊद का खासम खास बन जाता है। ब्रिजेश सिंह को वहाँ रहने के लिए घर, हथियार सब मिलता है। इसके बाद वह समय था जब अरुण गवली गैंग और दाऊद के बीच लड़ाई झगड़ा चलता था और मुंबई के जेजे अस्पताल में एक टास्क मिलता है और ब्रिजेश सिंह फिल्मी अंदाज में जेजे अस्पतालों में जाकर अरुण लवली के सारे लोगों को मार देता है। इस घटना के बाद दाऊद को भी अचंभा होने लगता है कि ऐसे कौन शूटर मारता है और यह कहानी सुन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ब्रिजभूषण सिंह को लेकर सबसे बड़ा विवाद तब हुआ था जब इन पर अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े होने का आरोप लगे। इनके खिलाफ आतंकवादी गतिविधि में शामिल होने के वजह से टाडा का मामला दर्ज किया गया। दाऊद से फ़ोन पर बात करने और उसकी मदद करने के आरोप भी लगे थे। बाद में सीबीआई ने इन सभी आरोपों से सिंह को बरी कर दिया। 30 मई 1996 में तिहाड़ जेल में सजा काट रहे ब्रिजभूषण सिंह को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चिट्ठी मिलती है। इसमें अटल जी ने लिखा हुआ था कि आप बहादुर हैं, सावरकर जी को याद करिए, उन्होंने भी उम्र कैद की सज़ा काटी थी। मायावती और संघ के बड़े नेता से भी ब्रिजभूषण सिंह ने पंगा ले लिया।
बृजभूषण सिंह एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मायावती एक गोंडा में कार्यक्रम कर रही थी। उन्होंने गोंडा का नाम बदलकर लोकनायक जयप्रकाश नगर करने की घोषणा की थी। मैं मायावती से भिड़ गया, मैंने आंदोलन खड़ा किया। इसकी तस्वीर मैं अटल जी को भेजा। अटल जी ने एक फ़ोन पर जिले का नाम रोक दिया। 50 से ज़्यादा स्कूल कॉलेजों के मालिक है बृजभूषण सिंह। चुनावी हलफनामों के मुताबिक बृजभूषण सिंह के पास करीब 10 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी के पास करीब 6 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनके पास स्कॉर्पियो, फोर्ड और फॉर्च्यूनर जैसी कई गाड़ियां हैं।